नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के अंतर्गत कितने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा और कब जारी होगा, इन दोनों की बात इस वीडियो में करेंगे। तो याद होगा आपको, कुछ समय पहले मैंने बताया था कि जो आपका नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सारे जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसको लेकर के ये अपडेट है जो कि आप देख पाएंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 13 तारीख के बाद। 13 तारीख आपकी बीत चुकी है, आज तारीख हो गई है 16 जनवरी 2024 की। अब जो अभी के अकॉर्डिंग अपडेट है उसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बात हो रही है जो शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है सोमवार से। तो यहाँ पर जो स्कूल आवंटन हो रहा है इसमें दो चीजों को लेकर के डिटेल मांगी गई है। यहाँ पर देखिए बात की गई है कि इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलावार विवरणी जो है वो मांगी है और इसके साथ ही पहले चरण का जो पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थी थे उनको भी स्कूल आवंटित किया जाएगा और जिलों से प्राप्त सूची के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेगा। परंतु जो अगली लाइन है जहां पर बताया गया है कि 6 दिन का यहाँ समय देख पाएंगे विभाग ने, अगले 6 दिन है 15 तारीख से लेकर के 20 जनवरी तक, जहां पर सभी जिलों से स्कूल और विषयवार रिक्त पदों और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र जो प्राप्त शिक्षक है उनकी भी सूची मांगी है। तो नियुक्ति पत्र जो वितरण है वो तो आपको बता ही चुके हैं, परंतु जो मेन बात है वो है आपका विषयवार खाली पदों की संख्या मांगी गई है, क्योंकि जब तक खाली पद क्लियर नहीं होंगे तब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात ही जो है वो नहीं उठेगी। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहीं ना कहीं इस 15 से 20 जनवरी तक जो सभी रिक्त पदों का ब्यौरा है वो देखने के बाद ही आपका जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। और इन्हीं रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा करके जो अगली भर्ती आएगी वहां पर भी भर्ती निकाली जाएगी। यहाँ पर तो केवल उन पदों को लेकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा जहां पर एक अभ्यर्थी का चयन एक से अधिक जगह जो है वो हो गया है। अच्छा, आगे भी देखेंगे तो इसमें ये भी लिखा है कि माह के अंत तक सबका योगदान हो जाएगा। और अगली अगर न्यूज की बात करें उससे पहले एक चीज ये भी देख लीजिए कि सारे यहाँ पर तारीख के अनुसार लिखा भी हुआ है कि किस तारीख को जो है वो कहाँ कहाँ की सूची मांगी गई है, क्योंकि टोटल 38 जिलों से मांगा गया है ब्यौरा। तो पहले दिन अर्थात 15 जनवरी को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, अरवल जिलों से विवरणी मांगी गई। फिर इसी प्रकार 16 जनवरी, फिर 17 जनवरी, फिर 18 जनवरी, फिर 19 जनवरी, फिर 20 जनवरी, इस तरीके से। अब दूसरा जो प्रश्न था कि कितने पदों पर जो है आपका ये जारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात हो रही है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो बात हो रही है वो आपका हो रही है टोटल 14,762 शिक्षक पदों का पूरक रिजल्ट जल्द। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो लगभग 14,762 पदों को लेकर के बात हो रही है। इसको लेकर के बीपीएससी को भेज भी दिया गया बिहार लोक सेवा आयोग को, और इसके बाद बीपीएससी की ओर से जल्द ही दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का पूरक परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। विभिन्न कोटि के जो अभ्यर्थी कुछ अंकों से सफल होने से वंचित हो गए हैं उन्हें सफल होने का मौका मिल सकता है। अब यहाँ पर दो संभावनाएं बन रही हैं। एक तो ये जो खाली पदों को लेकर के ब्यौरा मांगा गया है, या तो इन सभी पदों को जोड़ करके नई भर्ती में सीधे सीधे शामिल कर दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो पदों को लेकर के पहले ही आंकड़े जुटा लिए गए हैं इन पदों पर सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाए पूरक रिजल्ट। तो ये संभावनाएं हैं, इसमें बढ़ोतरी देखने को भी मिल सकती है जो खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है, या तो फिर सीधे सीधे इन्हीं पदों पर आपको पूरक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लास्ट में एक और अपडेट देखेंगे जहां पर योगदान नहीं करने वालों का पदस्थापन पत्र जो है वो निरस्त हो जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने योगदान नहीं किया है उनको एक और मौका दिया जा रहा है, और ऐसे शिक्षकों को 19 जनवरी तक हर हाल में पदस्थापित जो विद्यालय उसमें योगदान देने और औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो ले लेना होगा। अगर नहीं वो लेते हैं ऐसी कंडीशन में तो ऐसा माना जाएगा कि वो स्कूल में पढ़ाने को इच्छुक जो है वो नहीं है, फिर उन्हें अलग से कोई मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। बाकी ये जानकर चलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। जैसे फर्स्ट फेज में ही आपने देखा वहां पर भी काफी बड़ी संख्या में बात हो रही थी पदों को लेकर के, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने को लेकर के, परंतु बहुत ही कम पदों पर निकाला गया था। फिर बाद में यह होता है कि अगली भर्ती में फिर उन्हीं पदों को जोड़ करके एक नई भर्ती निकाल दी जाती है। ये सारी चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है। मेन देखने वाली बात है पीआरटी में, क्योंकि पीआरटी में जितने पद थे उनके काफी कम पदों के सापेक्ष ही जो रिजल्ट है वो निकाला गया है। तो सबसे ज्यादा जो आंखें आपकी फोकस रहेंगी वो पीआरटी रिजल्ट में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के रहेंगी। तो यही था हमारे इस अपडेट में। देखते हैं कोई अपडेट आएगा तो हम आपको सूचित अवश्य करेंगे। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।